नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट से एमएस धोनी पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि एमएस धोनी आईपीएल में खेलते रहेंगे। कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को दोषी ठहराए जाने के बाद वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को दोषी ठहराए जाने से वकीलों का मनोबल टूटेगा और इससे एक मजबूत अदालत का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण के मामले के फैसले से वकीलों के बेबाक होने की हौसला अफजाई को धक्का लगेगा। गूंगे बार से मजबूत अदालत का निर्माण नहीं हो सकता। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन में तैनात भारतीय एम्बेसडर विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय दोनों ही जगहों पर चीन में और अपने देश में दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां वे कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ सीमा पर अतिक्रमण से। उन्होंने कहा कि आगे की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नागरिकों को एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज हर देशवासी को अंतरात्मा में झांककर ये सोचने की आवश्यकता है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। क्या आज देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आज़ादी है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी हमें आंखें दिखाई हैं, हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवान क्या कर सकते हैं, इसे पूरी दुनिया ने लद्दाख में देखा। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में चीन का नाम नहीं होने पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आखिर आज के हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अब हर देशवासी को सरकार से ये सवाल करना होगा कि चीन को भारत की सरजमी से कैसे पीछे धकेला जाएगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे एवं हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आजादी को सुरक्षित रख कैसे पाएगी। सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से बात की। सूत्रों ने बताया कि दोनों देश के नेताओं के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। ये पहली दफा है जब भारत नेपाल के बीच तनाव उभर कर सामने आने के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई हो। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। इसके तहत सभी देशवासियों को हेल्थ आईडी दी जाएगी। हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में होंगी। बिहार की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल के बीच रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना में पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई। बैठक में 5 सांसद समेत दोनों विधायक भी शामिल हुए। बैठक से पहले पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा और बाढ़ में बदइंतजामी को लेकर सवाल उठाए। चिराग ने कहा कि बिहार में बाढ़ और कोरोना संक्रमण दोनों बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इसी पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि जिस तरह से वो पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और खुले तौर पर उनकी आलोचना कर रहे हैं, उससे सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी है कि क्या पासवान बिहार में एनडीए का साथ छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार तब तक स्कूल नहीं खोलेगी जब तक कि शहर में कोरोना को लेकर बेहतर स्थिति के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती। इसके साथ ही उन्होंने करप्शन, पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर देशवासियों से 3 अपील की। बिहार में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं। इसके साथ ही वो देश का 8वां ऐसा राज्य बन गया है जहां 1 लाख से अधिक मामले कोरोना संक्रमण के हैं। बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,000 से ज्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या भी 500 से अधिक हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 3,536 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान की तबीयत कोरोना संक्रमण के बाद अचानक गंभीर हो गई और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इस समय वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। वहीं सुबह ही उनकी किडनी भी फेल हो गई। चेतन चौहान पिछले महीने 19 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चेतन चौहान यूपी में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री हैं। भारत में एक दिन में 65,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 996 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,26,000 से अधिक हो चुका है और कुल मृतकों की संख्या भी 49,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,68,000 से अधिक हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 12 लाख से अधिक हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 7,66,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,14,000 के पार हो गई और मरने वालों की संख्या 1,68,000 हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 32,26,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या 1,05,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।